हेलो दोस्तों, दौड़वाणी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जीवधारियों के वर्गीकरण का पार्ट 2 लेकर आए हैं। दोस्तों, आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहला पार्ट देख लीजिए। जैसा कि हम पहले पार्ट में जीवों का 5 जगत वर्गीकरण देख चुके हैं, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक को समझ लिए थे। जंतु जगत चल रहा था। जंतु जगत को भी 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 कॉर्डेटा, नंबर 2 नॉन कॉर्डेटा, जिसमें कॉर्डेटा वर्ग को पढ़ लिए थे। जैसा कि दोस्तों कॉर्डेटा वर्ग को 5 फाइलम में बांटा। नंबर 1 मत्स्य फाइलम, नंबर 2 उभयचरी फाइलम, नंबर 3 सरीसृप फाइलम, नंबर 4 एव्स फाइलम, नंबर 5 मैमल्स फाइलम अर्थात स्तनधारी फाइलम। तो कॉर्डेटा वर्ग में ये 5 फाइलम थे। आज की वीडियो में हम नॉन कॉर्डेटा फाइलम को क्लियर करेंगे और इनकी सभी विशेषताओं को भी समझेंगे। तो दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नई नई वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो आइए दोस्तों नॉन कॉर्डेटा को पढ़ते हैं। नॉन कॉर्डेटा वर्ग को 9 फाइलम में बांटा गया है। जैसा कि स्टूडेंट कॉर्डेटा वर्ग को 5 फाइलम में बांटा गया है, वैसे ही नॉन कॉर्डेटा वर्ग को 9 फाइलम में बांटा गया है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला फाइलम होता है पोरीफेरा फाइलम। तो इसकी क्या विशेषताएं हैं और इसके एग्जाम्पल क्या हैं, इसको समझते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन भी इनकी विशेषताओं से या इनके एग्जाम्पल से पूछे जाते हैं। तो इनकी सबसे पहले विशेषताएं समझते हैं। नंबर 1 पोरीफेरा फाइलम। इस फाइलम के जीवों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से फाइलम के जीवों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो पोरीफेरा फाइलम के जीवों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इसलिए इन्हें जंतु जगत का स्पंज कहा जाता है। जैसे कि स्टूडेंट आप लोग देखते होंगे, जो भी स्पंज होता है उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं और पोरीफेरा फाइलम के जीवों में भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इसलिए इसकी तुलना स्पंज से कर दी गई है। इसके एग्जाम्पल में कौन कौन आता है, तो इसके एग्जाम्पल में साइकोन, हाइलोनेमा, स्पॉन्जिला। इसके एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि साइकोन को किस फाइलम में रखा जाता है, या हाइलोनेमा को किस फाइलम में रखा जाता है, या स्पॉन्जिला को किस फाइलम में रखा जाता है। तो 3 स्टूडेंट्स जो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होंगे उन्हीं को पढ़ेंगे क्योंकि वही एग्जाम में पूछे जाते हैं। नंबर 2 फाइलम है निडेरिया, और इस निडेरिया फाइलम को सिलेंट्रेटा भी कहते हैं। ये जीव मांसाहारी होते हैं, इनमें खून नहीं होता है। तो स्टूडेंट यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन बनता है कि किस प्रकार के फाइलम में मांसाहारी जीव पाए जाते हैं या किस प्रकार के फाइलम में खून नहीं होता है। तो स्टूडेंट इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो निडेरिया या सिलेंट्रेटा फाइलम जो है नॉन कॉर्डेटा वर्ग का, वो मांसाहारी होते हैं या उनमें खून नहीं होता है। इसके एग्जाम्पल में कौन कौन आता है, तो हाइड्रा, ओविलिया, पोरपेटा, ये तीनों एग्जाम्पल स्टूडेंट मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। हाइड्रा निडेरिया के अंतर्गत आता है, ओविलिया और पोरपेटा ये तीनों जीव निडेरिया फाइलम के अंतर्गत आते हैं और ये मांसाहारी होते हैं और इनमें खून नहीं होता है। नंबर 3 टोनीफोरा वर्ग। टोनीफोरा वर्ग में जो जीव होते हैं ये पारदर्शी जीव होते हैं। तो स्टूडेंट पारदर्शी का मतलब होता है एक तरफ से दूसरी तरफ का दिख जाए। तो टोनीफोरा का एक बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है जिसको जेलीफिश कहते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, ये फिश नहीं होती है, एक जीव होता है, लेकिन इसका नाम जेलीफिश रख दिया है। इसका दूसरा नाम ओरेलिया होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है जेलीफिश या ओरेलिया किस फाइलम के अंतर्गत आता है, तो टोनीफेरा के अंतर्गत आता है, या इसकी विशेषता से क्वेश्चन बन जाता है कि किस प्रकार के फाइलम में पारदर्शी जीव पाए जाते हैं, तो टोनीफेरा फाइलम में। नंबर 4 फाइलम है प्लेटीहेलमिन्थस। इन्हें चपटा कृमि भी कहते हैं। स्टूडेंट इनको इंग्लिश में फ्लैट वर्म कहते हैं या हिंदी में चपटा कृमि। तो चपटा कृमि या फ्लैट वर्म क्यों कहते हैं, क्योंकि जो इनकी आकृति होती है वो बिल्कुल फीते की आकार की होती है। जी स्टूडेंट, आप लोग जानते होंगे फीता क्या होता है, जो बच्चियाँ अपने बालों में बांधती हैं उसी फीते की बात कर रहे हैं। स्टूडेंट बिल्कुल फीते के तरीके के होते हैं प्लेटीहेलमिन्थस जीव, इसलिए इन्हें चपटा कृमि या फ्लैट वर्म कहते हैं। इन जीवों में जनन लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का होता है। जी स्टूडेंट, जो प्लेटीहेलमिन्थस जीव हैं इनमें जो जनन की प्रक्रिया होती है वो लैंगिक भी होती है और अलैंगिक भी होती है। तो जनन की प्रक्रिया अलैंगिक और लैंगिक का मतलब क्या होता है, इसको एक बार समझते हैं। जैसे जनन की प्रक्रिया लैंगिक का मतलब क्या है, तो जनन की प्रक्रिया लैंगिक का मतलब होता है स्टूडेंट लैंगिक जनन की प्रक्रिया होगी उसमें मेल और फीमेल दोनों की आवश्यकता होती है और एक ही जीव अपने से टूटकर दूसरा जीव बना लेता है, इसको अलैंगिक प्रक्रिया कहते हैं। तो स्टूडेंट इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे टीनिया है, इसको फीता कृमि भी कहते हैं, इस इंग्लिश में टेप बॉर्म कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल फैसियोला होता है जिसको लीवर हुक कहते हैं। लीवर हुक इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि फैसियोला किसी मानव के अंदर या किसी भी जीव के अंदर चला जाता है
तो ये लीवर पे जाके अटैक करता है, अर्थात डिजीज कॉज करता है। जो प्लेटीहेलमिंथस का फैसियोला जीव है ये डिजीज कॉज करता है, लीवर पे जाके अटैक करता है, लीवर में अटक जाता है, इसलिए इसे लीवर हुक कहते हैं। स्टूडेंट, ये टीनिया जो होता है, जो फीता कृमि होता है, ये मानव बॉडी में चला जाए तो मानव बॉडी के आंतों में जाके रहने लगता है और आंतों में जाके आंतों को डैमेज करने लगता है। नंबर 5, नीमेटोडा। नीमेटोडा फाइलम को गोलाकार कृमि भी कहते हैं या एस्के हेलमिंथिस भी कहते हैं। स्टूडेंट, इसकी विशेषताएं क्या हैं? इस प्रकार के जीवों में लैंगिक जनन होता है। जी स्टूडेंट्स, नीमेटोडा वर्ग के जो भी जीव होते हैं उनमें मेल और फीमेल दोनों प्रकार के जीव होना आवश्यक होता है, तभी उनकी जनसंख्या बढ़ती है। और मेल फीमेल दोनों होते हैं, इस प्रकार के जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। तो स्टूडेंट इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। वाउचेरिया कृमि और नंबर 2 है एस्केरिस कृमि। स्टूडेंट, जो एस्केरिस कृमि होता है, अगर ये मानव बॉडी में चला जाए तो खाज है, अस्थमा है, ये बीमारियां क्रिएट करता है। अर्थात एस्केरिस जो होता है नीमेटोडा वर्ग का जीव, ये डिजीज कॉज करता है। और बाउचेरिया कृमि जो है, बाउचेरिया कृमि मानव बॉडी में चला जाता है तो हाथी पाँव रोग हो जाता है। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से कृमि से हाथी पाँव रोग हो जाता है, तो बाउचेरिया कृमि। बाउचेरिया कृमि किस फाइलम में आता है? तो नीमेटोडा फाइलम में आता है। स्टूडेंट, आप लोग जानते होंगे हाथी पाँव रोग क्या होता है, तो एक पैर इसमें बहुत ज़्यादा सूज जाता है, उसी को हाथी पाँव रोग कहते हैं। नंबर 6 फाइलम है एनालिडा। तो स्टूडेंट इसकी विशेषताएं समझते हैं। इस प्रकार के जीवों में खंडीय आकृति दिखाई देती है। जी स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बना है एक बार कि किस प्रकार के जीवों में या किस प्रकार के फाइलम के जीवों में खंडीय आकृति दिखाई देती है। एनालिडा फाइलम के जो भी जीव जंतु होते हैं उसमें खंडीय आकृति दिखाई देती है। इसके एग्जाम्पल में केंचुआ आता है और नंबर 2 जोंक, दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। स्टूडेंट, केंचुआ और जोंक ये एनालिडा का एग्जाम्पल हैं। स्टूडेंट, केंचुआ से जुड़ा हुआ एक मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, केंचुआ में 5 हार्ट चेंबर पाए जाते हैं। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस प्रकार के जीव में 5 हार्ट चेंबर पाए जाते हैं, तो केंचुआ में 5 हार्ट चेंबर पाए जाते हैं। जिससे पहले स्टूडेंट हम लोग कॉर्डेटा वर्ग को पढ़े थे और कॉर्डेटा वर्ग में मैक्सिमम हार्ट चेंबर 4 ही तक थे। आपने देखा होगा जो भी मत्स्य वर्ग के थे उसमें 2 हार्ट चेंबर थे। उसके बाद में एम्फीबियन वर्ग था, उभयचरी वर्ग था, उसमें 3 हार्ट चेंबर थे। उसके बाद में रेप्टाइल वर्ग था, उसमें 3 हार्ट चेंबर थे। उसके बाद में एव्स वर्ग था, उसमें 4 हार्ट चेंबर थे। उसके बाद मैमल्स था अर्थात स्तनधारी थे, उसमें भी 4 हार्ट चेंबर थे। तो केंचुआ में 5 हार्ट चेंबर पाए जाते हैं। नंबर 7 है मोलस्का। इनका शरीर बहुत ही मुलायम होता है। मुलायम शरीर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का स्त्राव करते रहते हैं, अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट को निकालते रहते हैं और उसी कैल्शियम कार्बोनेट से वो अपने चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना लेते हैं जिससे वो सुरक्षित रहते हैं। स्टूडेंट, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि मोलस्का वर्ग में जो जीव जंतु होते हैं वो चारों ओर किसकी परत बना लेते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट की परत बना लेते हैं। ये दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है। जी स्टूडेंट्स, मोलस्का फाइलम है जो दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है। तो पहला कौन सा है, तो पहला अभी बताएंगे हम। इनमें गलफड़े पाए जाते हैं और तंत्रिका तंत्र विकसित होता है, अर्थात मस्तिष्क विकसित होता है और इनमें गलफड़े भी पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट इसके कुछ एग्जाम्पल को समझते हैं। शंख स्टूडेंट मोलस्का में आता है। घोंगा मोलस्का वर्ग में आता है। सीप मोलस्का फाइलम में आता है। मोती मोलस्का फाइलम में आता है। ऑक्टोपस, जी स्टूडेंट्स, जिसकी 8 भुजाएं होती हैं, ये ऑक्टोपस मोलस्का वर्ग में आता है, मोलस्का फाइलम में आता है, मोलस्का फाइलम में आता है। अच्छा स्टूडेंट्स, ऑक्टोपस को डेविल फिश भी कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। किसी एग्जाम में पूछा गया था कि डेविल फिश किसे कहते हैं, तो डेविल फिश ऑक्टोपस को कहते हैं। अगला नंबर है 8, आर्थ्रोपोडा वर्ग। स्टूडेंट्स, आर्थ्रोपोडा वर्ग जो है ये सबसे बड़ा वर्ग है और इससे पहले हम पढ़े थे मोलस्का वर्ग, वो दूसरा सबसे बड़ा वर्ग था। तो आर्थ्रोपोडा वर्ग, इस फाइलम के जीवों में पैरों के पास संधि होती है। जी स्टूडेंट्स, जो भी आर्थ्रोपोडा वर्ग में जो भी जीव आते हैं उनके पैरों के पास पैरों में संधियां पाई जाती हैं। जी स्टूडेंट्स, इस प्रकार का पैर होता है, इसके पैरों में इस प्रकार से संधियां पाई जाती हैं। जिन जीवों में पैरों के पास संधियां होती हैं उन सभी जीवों को आर्थ्रोपोडा में रखते हैं। जंतु जगत का यह सबसे बड़ा फाइलम है। इस फाइलम के जीव हर जगह पाए जाते हैं, अर्थात स्टूडेंट पानी में भी पाए जाते हैं, वायु में भी पाए जाते हैं, जमीन पर भी पाए जाते हैं। आर्थ्रोपोडा वर्ग के जीव जंतु हर जगह पाए जाते हैं और यह सबसे बड़ा फाइलम है। दूसरा सबसे बड़ा फाइलम मोलस्का था।
जिसको हम पढ़े थे। स्टूडेंट इसके एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। तितली, स्टूडेंट तितली आर्थ्रोपोडा में आता है। कॉकरोच आर्थ्रोपोडा में आता है। कॉकरोच को हिंदी में तिलचट्टा भी कहते हैं। स्टूडेंट इसको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉकरोच को हिंदी में तिलचट्टा कहते हैं। टिड्डा आर्थ्रोपोडा में आता है। झींगा भी आता है, केकड़ा भी आता है, मधुमक्खी भी आती है। स्टूडेंट इन सबके 6 लेग होते हैं, अर्थात 6 पैर होते हैं। कुछ ऐसे जीव भी आर्थ्रोपोडा में आते हैं जिनके पैर 8 होते हैं। उनमें से कौन कौन सा जीव है? तो एक बिच्छू आर्थ्रोपोडा में आता है और एक मकड़ी आर्थ्रोपोडा में आते हैं, और इन दोनों के पैर 8 होते हैं। स्टूडेंट तिलचट्टा से अर्थात कॉकरोच से एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कॉकरोच में सबसे अधिक हार्ड चेम्बर पाए जाते हैं। और कितने पाए जाते हैं? तो 13 चेम्बर। स्टूडेंट 13 हार्ड चेम्बर कॉकरोच में पाए जाते हैं और 5 केचुआ में पाए जाते हैं। स्टूडेंट एक क्वेश्चन और बनता है कॉकरोच से, कॉकरोच के रक्त का रंग कैसा होता है? तो स्टूडेंट कॉकरोच के रक्त का रंग नीला होता है। कहीं कहीं वाइट भी लिखा रहता है, तो वाइट ऑप्शन में रहे तो वाइट को लगाना है, अर्थात सफ़ेद को लगाना है। और सफ़ेद नहीं रहता है तो नीले को टिक करना है, अर्थात कॉकरोच के ब्लड का रंग, रक्त का रंग कैसा होता है? तो नीला होता है। अगला 9 नंबर है इकाइनोडर्मेटा फाइलम। स्टूडेंट्स लास्ट और अंतिम है नॉन कॉर्डेटा वर्ग का फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, जिसकी त्वचा में कांटे होते हैं। ये जीव सबसे ज़्यादा विकसित होते हैं। जी स्टूडेंट, कभी क्वेश्चन बन जाए कि सबसे ज़्यादा जीव विकसित किस वर्ग के होते हैं, तो इकाइनोडर्मेटा वर्ग के सबसे ज़्यादा जीव विकसित होते हैं। इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। स्टार फिश। स्टूडेंट ये फिश लगा हुआ है लेकिन मछली नहीं है, ये समुद्र में पाया जाता है। स्टार फिश नाम का जीव होता है। एक समुद्री स्टार होता है जिसको सी अर्चिन भी कहते हैं। एक समुद्री लिली होता है जिसको सी लिली कहते हैं। एक सी कोकुम्बर होता है, समुद्री खीरा होता है। तो स्टूडेंट ये आपके नॉन कॉर्डेटा के 9 फाइलम हो गए। जीवधारियों का वर्गीकरण आपका चैप्टर क्लियर हुआ। इसके एमसीक्यू अगले वीडियो में लेके आएंगे। तो स्टूडेंट अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। स्टूडेंट आप लोग पूरी वीडियो देखा कीजिए और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी किया कीजिए।